मानसून सत्र की होगी। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा और बवाल किया। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने विधायकों से बहस की और बहस करने की बजाय कुर्सी और टेबल तोड़ने की भी कोशिश हो गई। स्पीकर बार बार समझाते रहे लेकिन विपक्ष ने एक नहीं सुनी। बिहार में अब कुर्सी की लड़ाई कैसे कुर्सी फेंकने पर आ गई है, आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा के भीतर विपक्ष के हंगामे की तस्वीर आपको हैरान कर देगी। लोकतंत्र के मंदिर में जहां बहस और चर्चा से समाधान निकलता है, वहां सदन में विपक्ष कुर्सी उछाल रहा है। विधायकों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। कुर्सी की लड़ाई में सदन में कुर्सी फेंकी जा रही है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर जमकर बवाल काटा। विपक्ष के बवाल के चलते पहली पाली में दोनों सदनों में हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई और दूसरी पाली भी हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने फिर कुर्सी टेबल तोड़ने की कोशिश की। आप खुद देखिए तस्वीरें। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर किस तरह से सदन में बवाल काटा है। विधानसभा में कुर्सी तोड़ने की कोशिश हो रही है। विधायक कुर्सी और टेबल के साथ कुश्ती कर रहे हैं। विपक्ष के विधायकों ने रिपोर्टिंग टेबल को उठा लिया है। स्पीकर नंदकिशोर यादव विपक्ष के विधायकों को ऐसा करने से रोकते रहे, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा अध्यक्ष की एक नहीं सुनी। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा को लेकर अड़ा रहा। मार्शल ने जब विधायकों को रोकने की कोशिश की तो विपक्ष के विधायक मार्शल से ही भिड़ गए। विधानमंडल के मानसून सत्र में विपक्ष को बोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन बोलने के बजाय वो सदन के वेल में पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। सदन के भीतर और बाहर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। सदन के बाहर विपक्ष ने काले कपड़े में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत हाई है। विपक्ष के विधायक हर हाल में एसआईआर पर बहस चाहते हैं। इस बीच दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में ईसी की तरफ से हलफनामा दायर किया गया। निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में बिहार में जारी एसआईआर का बचाव किया। निर्वाचन आयोग ने बताया, एसआईआर के तहत 90% से अधिक मतदाताओं ने नामांकन फॉर्म भर दिए हैं। आयोग गरीब, हाशिए पर मौजूद वर्गों पर विशेष ध्यान दे रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता सूची से छूटे नहीं। ईसीआई ने कहा, आधार को 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदाता की पात्रता साबित करने में मदद नहीं करता। ईसीआई ने ये भी स्पष्ट किया है कि उपलब्ध कराई गई दस्तावेजों की सूची संकेतात्मक है, न कि अंतिम। आयोग ने ये भी कहा, ये पहला मौका है जब सभी राजनीतिक दलों ने इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी की है। ये पहल जनता के भरोसे को बहाल करने की कोशिश है। एसआईआर पर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर एसआईआर पर अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। बिहार में कुर्सी की लड़ाई कुर्सी फेंकने पर आ गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, आपको तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से संसद के भीतर कुर्सियां फेंकी गई। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये गंभीर आरोप लगाए कि एसआईआर के तहत मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश हो रही है और इस पर बहस नहीं कराई जा रही। अगर बहस करा दी जाए तो विपक्ष के पास कई सवाल है जिसका जवाब सरकार नहीं दे सकती। एसआईआर पर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी संग्राम जारी है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एसआईआर सदन में चर्चा कराने की मांग की और बीजेपी जेडीयू की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। एनडीए ने कहा कि विपक्ष को संवैधानिक संस्थान पर विश्वास नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत हाई है। मतदाता पुनरीक्षण पर बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक बवाल मचा। एसआईआर के खिलाफ दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। बिहार विधानसभा में हंगामा और बवाल के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर एक बार फिर चर्चा करने की मांग की। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी और जेडीयू इस पर चुप क्यों है। बिहार लोकतंत्र की जननी है
और बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग हर के सोने नहीं देंगे। बहुत हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। महोदय, सलाह दिया लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है। एसआईआर पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचा है। विपक्ष के हंगामे और एसआईआर पर सवाल उठाने के बाद एनडीए भी जोरदार पलटवार कर रहा है। ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोग हैं। संविधान में विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है। किसी भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। इलेक्शन कमीशन को अधिकार है मतदाता सूची के पुनरीक्षण का। एक बात सिर्फ उनको सुनिश्चित करना चाहिए, जो उस वक्त भी हमने कहा था कि फर्जी मतदाताओं का नाम जितना भी हो कट जाए, लेकिन एक भी जेन्युइन मतदाता का नाम न कटे। क्यों कर रहे हैं ये? कोई एक नाम निकाल करके दिखाए कि उसके पास था पेपर, वो जेन्युइन वोटर था, उसको डिनाई कर दिया गया। तो वही बात है कि संविधान खतरे में किए थे ना 2024 में, और लोगों को बरगलाए थे। विपक्ष एक तरफ सदन में चर्चा करने की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ सदन में हंगामा और बवाल कर रहा है। एसआईआर पर निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपना मकसद साफ कर चुका है। ऐसे में क्या एसआईआर विपक्ष के लिए केवल और केवल सियासी मुद्दा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर देते हैं। एसआईआर पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का विपक्ष पर वार सामने आ चुका है। एसआईआर के मुद्दे पर अमित मालवीय ने विपक्ष को घेरा है। एसआईआर से विपक्ष को परेशानी क्यों है, ये सवाल पूछा विपक्ष से। सब ठीक है तो एसआईआर से डर क्यों रहे हैं? अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं है तो फिर डरने की क्या जरूरत है? ये सवाल भी अमित मालवीय की तरफ से विपक्ष से किया गया है। भारत कोई धर्मशाला तो नहीं, भारत में नागरिकता मुफ्त में नहीं बढ़ती, ये बात समझनी होगी। और अगर निर्वाचन आयोग काम कर रहा है तो फिर उसका सम्मान करना होगा। विपक्ष हर बात में सवाल क्यों कर रहा है? बिहार में एसआईआर के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए 96.23% मतदाता कवर हो चुके हैं और 5.56% मतदाता अब तक अपने पते पर नहीं मिले, यानी जो है नहीं। विपक्ष उन्हें भी वोट दिलाना चाहता है और इसको लेकर उन्होंने सवाल किया कि इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर विपक्ष ऐसा क्यों करना चाहता है। बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया से विपक्षी दलों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अगर सब कुछ ठीक है तो जांच से डरना नहीं चाहिए। अररिया, पूर्णिया और किशनगंज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे जिले जहां पर 125% आबादी को आधार कार्ड कैसे जारी हो गया? चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि इनमें से अधिकांश लोग बाहरी हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं, यहाँ नागरिकता मुफ्त में नहीं बढ़ती। वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, घुसपैठियों को बिल्कुल इसका अधिकार नहीं। सच्चाई ये है कि जो नेता सालों से बांग्लादेशियों और घुसपैठियों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते आए, अब वही इस सत्यापन प्रक्रिया से घबराने लगे हैं।